हेलो डियर स्टूडेंट, वेलकम बैक टू दिस चैनल। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज का लेक्चर। इसे स्टार्ट करने से पहले एक प्यारी सी स्माइल और ऊपर आई बटन के अंदर आपको प्रीवियस लेक्चर का लिंक मिल जाएगा, उसे वॉच कर आना, तभी आपका लिंक यहाँ से कनेक्ट कर पाओगे आप। ठीक है, आज की जो दो एग्जाम्पल करेंगे बहुत ही बेहतरीन होगी, थोड़ा सा ध्यान से करना पेशेंस के साथ, बिकॉज यहाँ पर इनको समझना बहुत इंपॉर्टेंट है। जब तक ये स्टेटमेंट समझ नहीं लगती तब तक हम इसे कर ही नहीं पाएंगे स्टार्ट। ठीक है, हमारे पास पहले एग्जांपल एक कार है जिसका बीट आपको दे रखा है कैपिटल एम के जी है। ठीक है, वो स्टार्ट करती फ्रॉम रेस्ट एंड अटेन अ मैक्सिमम स्पीड करी। अब यहां से एक चीज समझिए, बी मीटर पर सेकेंड है इन टी सेकेंड के अंदर करी अप एंड इंक्लाइंड ऑफ 1/n। तो यहाँ पर 1/n का कंसेप्ट मैंने लास्ट लेक्चर के अंदर समझा दिया था। और यहाँ पर एक चीज तो जिस समय लग रही है कि आपकी कार जब स्टार्ट करती है रेस्ट जीरो से और फिर वो मैक्सिमम वेलोसिटी अटेन करने जा रही है, तो इन ड्यूरिंग इन टाइम टी में करती है, लेकिन ड्यूरिंग द टाइम वो क्या करे, उसकी स्पीड है वो इंक्रीज कर रही है। लाइक आपकी मैक्सिमम स्पीड 100 है, तो आप 0 से लेकर 100 तक जब जाओगे तो आपकी वेरिएशन इन स्पीड आएगी। तो दैट मीन्स आपके पास क्या होगा, एक्सेलेरेशन वहां पर होगी। ठीक है, और इसके अंदर आपको दे रखा है एक फ्रिक्शनल रेजिस्टेंस दे रखी है विंग एम के जी बेटा फॉर एवरी के जी वेट। तो आपकी जो फ्रिक्शनल फोर्स लग रही है हर एक पॉइंट के ऊपर, जो उस बॉडी को रेसिस्ट कर रही है, उस कार को रेसिस्ट कर रही है, वो आपके पास कितनी है, स्मॉल एम के जी वेट है पर फॉर एवरी के जी। यदि आपका लाइक 1 के जी वेट आपकी कार का होगा तो उसके ऊपर एम के जी लगेगी। यदि वो 10 के जी वेट आपकी कार का होगा तो उसके ऊपर 10 एम के जी वेट यहाँ पर उसके ऊपर वो फोर्स लगेगी फ्रिक्शनल। ठीक है, हमें फाइंड द पावर ऑफ द कार करनी है, तो इसे कैसे करेंगे। तो सबसे पहले जो चीज आपको फाइंड आउट करनी है, हमें पावर फाइंड करनी है कार की। अब पावर का फॉर्मूला हमने बताया था कि पावर का फॉर्मूला जब भी हम यहाँ पर करेंगे दैट इज उसके लिए हमारे पास क्या चाहिए होता है, जितनी फोर्स हमारे पास एग्जर्ट करता है इंजन, ठीक है, टू पुल इट अप, इनटू इसकी जो वेलोसिटी होती है जो हमारे पास चाहिए। अब वेलोसिटी हमें ऑलरेडी दे रखी है कि बी मीटर पर सेकंड हमारे पास होनी चाहिए, मैक्सिमम इतनी वेलोसिटी कवर कर लेगा। यहाँ पर मेन काम आता है कि किस फोर्स के साथ वो इसको अप लेकर जा रहा है। ठीक है, हम यदि हमारी डायग्राम बना लेते हैं तो सबसे पहले डायग्राम के पास आपके पास हम लेट कर लेंगे, यहाँ पर एंगल आपके पास थीटा होगा और यहाँ पर कहीं पर आपके पास आपकी कार होगी। ठीक है, ये हमने लेट करा। अब कार का बेट आपको कैपिटल एम दे रखा है, तो ये यहाँ पर, अब जहाँ पर मैं बेट की बात कर रखा हूँ आपका, सॉरी मास आप रख लो कि मास आपका यदि कैपिटल एम है तो आपके पास जो बेट होगा कार का वो आ जाएगा कैपिटल एम इंटू जी। तो ये एक तरह से फोर्स का काम करता है जो कि एम जी न्यूटन हो जाएगा। ठीक है, जो फिर आप ये भी कह सकते हैं कि आपके पास यदि बेट वो बोल रहा है कि आपके पास कैपिटल एम के जी वेट है, तो यू कैन राइट इट इन फॉर्म ऑफ अ फोर्स। तो आप इसको जी से मल्टीप्लाई कर देना, तो ये इतने न्यूटन फोर्स का काम करेगा जो कि आपका वेट आपकी बॉडी के ऊपर यहाँ पर नेक एक्ट करेगा डाउनवर्ड। ठीक है, और यहाँ पर एवरी पॉइंट के ऊपर आपके पास नॉर्मल रिएक्शन तो लगती है यहाँ पर कैपिटल, उसके ऑपोजिट यदि आप ब्रेक करते हो तो यहाँ पर एंगल आपका थीटा बनता है। और आपका जो एम इंटू जी आता है, वी कैन ब्रेक इट इंटू टू कंपोनेंट, वन अलॉन्ग दिस कंपोनेंट जो कि आपका एम जी इंटू कॉसेटा। तो ये चीजें हमने ऑलरेडी डिस्कस कर रखी है प्रीवियस लेक्चर के अंदर, और यहाँ पर आपका एम जी इंटू साइन ऑफ थीटा लगेगा। ये हमारे पास कुछ टॉपिक्स है। इस पॉइंट के ऊपर आपकी जो कैपिटल पी लग रही है, हम यदि मान लेते कि कैपिटल पी हमारे पास क्या है, पुल है इसकी ना, यदि यहाँ पर पावर आप लिख रहे हो तो कैपिटल पी हम यदि मान लेते कि हमारे पास पुल है, जिस पुल के साथ, जिस फोर्स के साथ आपकी कार आगे की तरफ जा रही है, जब हमने लेट कर कुछ टर्म्स है हमारे पास। यहाँ पर फ्रिक्शनल फोर्स भी लग रही है, वो फ्रिक्शनल फोर्स हम यहाँ से निकाल लेंगे, एफ कैपिटल कितनी लग रही है जो कि डाउनवर्ड लगेगी। तो सबसे पहले हम फ्रिक्शनल फोर्स ही यहाँ से निकाल दें। आपकी स्टेटमेंट के अंदर है ना, हमें चलो थोड़ा सा मैं बुक से भी नाल लिंक कर दूं कि आपकी लाइंस कैसे लिखनी है। तो सबसे पहले आप देखिए, डायग्राम मैंने आपको बनवा दी है, डायग्राम का सेम कंसेप्ट रहता है। हमने लेट कर लेना आपने कि थीटा विद द इंक्लाइनेशन ऑफ द प्लेन है, आपके पास थीटा विद द इंक्लाइनेशन ऑफ द प्लेन है विद द हॉरिजॉन्टल। ठीक है, जब मैंने लेट करा तो हमारे पास यहाँ पर साइन थीटा 1/n का कंसेप्ट मैंने उस दिन भी आपको बताया था प्रीवियस लेक्चर के अंदर कि यहाँ पर आपको 1/n दे रखा है, दैट इज इतना आपका जो प्लेन है, मतलब आपकी हाइट वर्सेस आप परपेंडिकुलर कह सकते हो। ठीक है, सॉरी परपेंडिकुलर वर्सेस हाइपोटेनियस। तो ये आपका साइन थीटा आपने निकाल कर रखना। अभी हमने जब mg कंपोनेंट को ब्रेक करा तो हमारा जो डाउनवर्ड लग रहा है, जो उसको ना रेसिस्ट कर रहा है आपकी बॉडी को, कार को रोकने की कोशिश करता है, वो डाउनवर्ड लग रहा है, वो mg साइन थीटा, उसकी वैल्यू यहाँ पर निकाल रखे हैं। एक कंपोनेंट ऑफ वेट mg, इसका जो एक कंपोनेंट आ रहा है इस ट्रेन का लिख रहा है उन्होंने, यहाँ पर कार लिख लेना, कार डाउन द प्लेन। तो ये कितना आएगा, mg इंटू साइन थीटा। यहाँ पर आपने साइन थीटा की वैल्यू फिल कर देनी है 1/n। तो माय डियर स्टूडेंट, जैसे आप यहाँ पर 1/n फिल करेंगे तो यू विल गेट योर mg/n, आपके पास इतना आ जाएगा। तो पहला काम क्या कि हमने इस कंपोनेंट की वैल्यू निकाल लिया। नंबर 2 हमारे पास क्या है कि एक फ्रिक्शनल फोर्स, यहाँ पर आपको दिखेगा नहीं, थोड़ा ब्लर रहेगा, सॉरी इसके लिए, लेकिन मैं आपको साथ में समझा दूंगा।
नंबर 2 हमने यहाँ पर फ्रिक्शनल फोर्स निकालनी है। और फ्रिक्शनल फोर्स जब आप निकालोगे तो यहाँ पर आपने फोकस करना, अभी मैं आपके लिए फिर से यहाँ पर कर रहा हूँ, ठीक है, यहाँ पर लिखना, हाईलाइट कर रहा हूँ, एम के जी वेट फॉर एवरी के जी वेट है। जहां पर क्या कंसेप्ट दे रखा है कि जो आपकी फ्रिक्शनल फोर्स लग रही है, फ्रिक्शनल फोर्स कैपिटल एफ, वो आपके पास एम के जी वेट लग रही है। यहाँ पर किसके लिए लग रही है? फॉर एवरी वन। यहाँ पर हम ये लिखा कि फॉर वन आपके पास के जी वेट के लिए, फॉर एवरी के जी वेट के लिए। लेकिन हमारे पास तो ये फ्रिक्शनल फोर्स जो एम लग रही है वो आपके 1 केजी के लिए लग रही है, ठीक है। लेकिन हमारे पास जितना भी बॉडी का वेट है हम उससे मल्टीप्लाई कर देंगे तो हमारे पास जो कैपिटल एफ की वैल्यू आएगी वो हमारे पास 1 केजी वेट नहीं है, हमारे पास कार का वेट कैपिटल एम केजी वेट है। तो अब यहाँ से इसको इससे मल्टीप्लाई कर देना तो इतना आपके पास यहाँ पर क्या आ जाएगा, के जी वेट आ जाएगा। और फोर्स के यूनिट हम इसको लिख सकते हैं न्यूटन के अंदर, ठीक है जी। तो आप क्या करोगे, यहाँ पर ग्राम केजी वेट को हटा देंगे तो यहाँ पर जी लिख देंगे और साथ में आपका न्यूटन आ जाएगा। तो इतनी फ्रिक्शनल फोर्स आपके पास लगेगी। मैं फिर से रिपीट कर देता हूँ, यदि आपके पास फ्रिक्शनल फोर्स मान लीजिए कि 2 केजी वेट लग रही है पर मतलब यहाँ पर यूनिट वेट के लिए, यहाँ पर यूनिट वेट के लिए मतलब 1 केजी वेट के लिए इतनी लग रही है, और आपकी बॉडी का यदि वेट 100 केजी होगा तो उसके लिए 200 केजी वेट लगेगी। उतने टाइम्स आपने मल्टीप्लाई कर देना तो आपके पास फ्रिक्शनल फोर्स यहाँ से निकल कर आ जाएगी। डन। तो फ्रिक्शनल फोर्स का ये कंसेप्ट रहेगा, कैसे कैपिटल एम इंटू स्मॉल एम केजी वेट कैसे आ रहा है, कहाँ से आ रहा है, वो मैंने आपको बता दिया। ओके डन। अब हम लेट कर लेते हैं कि ये जो आपने पी लेट कर रखी है, ये लेट करा कि कैपिटल पी न्यूटन है, बी द फोर्स एक्सर्टेड बाय द इंजन एंड आर बी द नॉर्मल डायरेक्शन ऑफ द प्लेन है। तो यहाँ पर होगा क्या, यदि इतनी पुल लग रही है, यहाँ पर मैंने लास्ट लेक्चर के अंदर भी बताया था कि जब भी आपकी बॉडी ऊपर चलेगी ना, लाइक यहाँ पर हम फिर से बात कर लेते हैं बॉडी की पुल है जो इंजन वो कैपिटल पी लगा रहा है। अब उसको रोक कौन रहा है? नंबर 1, एक तो उसका जो एम जी साइन थीटा वो रोकेगा, एक आपका फ्रिक्शनल फोर्स रोकेगा, प्लस आपके पास बिकॉज यहाँ पर एक्सेलेरेशन भी आएगी आपके पास, तो वो वाली जो मास इंटू एक्सेलेरेशन होती है वो भी यहाँ पर आपकी एड ऑन हो जाएगी प्लस। तो ये चीजें होगी आपके पास, कितनी फोर्स यहाँ पर लगनी है, ठीक है। तो बिकॉज हमारी जो बॉडी है ना, जो कार है, उसकी जो इनिशियल वो रेस्ट में थी, अब वो रेस्ट से लेकर मैक्सिमम स्पीड की तरफ जा रही है। जब मैक्सिमम स्पीड की तरफ जा रही है तो उसकी एक्सेलेरेशन, उसको एक्सेलेरेट करना पड़ेगा अपने आप को, बॉडी को, ठीक है। तो वहां से डियर आपके पास ये एक चीज आएगी कि आपकी जो एक्सेलेरेशन फोर्स आएगी, एक रिलेशन आपको मैं यहां से दिखा देता हूं कि आपकी एक्सेलेरेशन फोर्स कैसे आएगी। अब एक्सेलेरेशन जो फोर्स होती है, मान लेते हैं कि जो आपके पास एक्सेलेरेशन फोर्स आपके पास है, यदि मैं इसको डिनोट कर दूं, मास इंटू एक्सेलेरेशन होती है ना आपके पास, मास इंटू एक्सेलेरेशन, एक्सेलेरेशन को फॉर सम टाइम के लिए हम यहां पर एफ लेट कर लेते हैं, ये हमारी एक्सेलेरेशन है। तो मैंने उस दिन भी आपको बताया था लास्ट लेक्चर के अंदर कि होगा क्या कि आपका बॉडी जब ऊपर चलेगा ना, जब आपके पास पावर चल रही है तो आपकी बॉडी में यहाँ पर क्या है कि कितनी पुल यहाँ पर लग रही है, तो पी की वैल्यू कितनी आएगी। एक तो पी को जितना उसको जो रेसिस्टेंस है उतनी अप्लाई करनी पड़ेगी, एक तो पी को जितनी रेसिस्टेंस है उतनी तो अप्लाई करनी पड़ेगी, है ना, फोर्स एम जी इंटू साइन थीटा, प्लस जितनी फ्रिक्शनल फोर्स वो अप्लाई करेगा, प्लस पी का यहाँ पर क्या आएगा निकलकर, जितनी यहाँ पर बॉडी की एक्सेलेरेशन फोर्स आ रही है वो यहाँ पर ऐड कर देना आपके पास। तो ये एक रिलेशन होता है कि फोर्स इंजन है, जो कि आपका इंजन है ये वाला, है ना, फोर्स एक्सर्टेड बाय द इंजन टू पुल द कार अपवर्ड, तो वो कितनी होती है, जितनी भी फ्रिक्शनल फोर्सेस रोकने वाली है वो सारी की सारी आप करोगे, उतनी तो आपने करनी है, प्लस जितना आपका जहां पर एक्सेलेरेशन आप करिए वो भी आपकी अपवर्ड डायरेक्शन के अंदर लग रही है, तो ये चीज आपके पास आएगी, ठीक है। और वीक एंड काइंड, बिकॉज यहाँ पर हमें एक्सेलेरेशन फोर्स नहीं पता तो हम इसको निकाल सकते हो, तो आप कैपिटल एफ को एक्स तरफ लिख सकते हो और पी माइनस एम जी इंटू साइन थीटा आपका दूसरी तरफ जा सकता है, कैपिटल एफ आपका दूसरी तरफ जा सकता है। यहाँ पर आपके पास कैपिटल एम जी आप करेगा, पी की वैल्यू अभी हमें पता नहीं है, तो यहाँ पर एम जी और साइन थीटा की वैल्यू 1/n थी, और ये मैंने आपको निकाल कर रखाया था स्मॉल एम इंटू कैपिटल एम इंटू जी, आपके पास इतना था, ठीक है। तो हमारे पास ये चीज़ें यहाँ पर निकल कर आ जाएगी, और वी कैन राइट इट, है ना, कि हमें मेन निकालना क्या है कि हमें यहाँ पर जो पी की वैल्यू आप निकाल सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। आपकी बुक के अंदर यहाँ पर देखो उन्होंने यहाँ पर एक्सेलेरेशन फोर्स ये लगा रखी कि आपके पास एक्सेलेरेशन फोर्स कितनी आ रही है, ये आपके पास पी माइनस दिस वन। तो मैं क्या करूँगा आपके लिए सजेस्ट करना चाहूँगा कि यार आप ये 2 स्टेप यहाँ से कैंसिल कर देना बुक के अंदर से, ठीक है, डोंट राइट दिस स्टेप, आप डायरेक्ट यहाँ से कर सकते हो, आप यहाँ से डायरेक्ट कर सकते हो कि हमें यहाँ पर जो आ रहा है ये वाला स्टेप, ठीक है, कि आप लेट कर लेना कि आपके पास जो एक्सेलेरेशन है वो आपके पास एफ है, तो देन इक्वेशन ऑफ मोशन आप लिख सकते हो यहाँ से कि आपका कैपिटल पी जो आपके पास इतना आ गया, तो हमें इसी की ही वैल्यू निकालनी थी, हम इसे किसी तरफ लेकर नहीं जाएंगे जहाँ पर आप की वैल्यू, बिकॉज जब हम पावर निकाल रहे हैं तो पावर के लिए मैंने आपको स्टार्टिंग के अंदर बता दिया था कि मेरे को क्या चाहिए, मेरे को ये पुल चाहिए, है ना, ये पुल चाहिए जो कि आपकी इंजन की फोर्स होती है वो हमें क्या चाहिए।
तो उसी की वैल्यू हम पी की यहाँ पर फाइंड आउट कर लेंगे आराम से। तो यहाँ पर हम कैपिटल पी हमारे पास आ रहा है, एम इंटू जी है, साइन थीटा की वैल्यू 1/n है। फ्रिक्शनल फोर्स मैंने आपको स्मॉल एम कैपिटल एम इंटू जी बता देता है, और जी आपके पास कैपिटल एफ इंटू यही हमारा ये रहेगा एफ, ये वाला, ठीक है। अब मेन काम है कि आप इस एफ की वैल्यू कैसे निकालोगे। अरे आपके पास एक रिलेशन होता है बी इज इक्वल टू यू टी प्लस हमारे पास होता है ये वाला बी इज इक्वल टू यू प्लस एफ टी, कह सकते हो ना, बी इज इक्वल टू यू प्लस एफ ऑफ टी, लाइक ये वाला आपके पास है ना रिलेशन है। ये आपकी इनिशियल वेलोसिटी है, यहाँ पर इनिशियल वेलोसिटी आपके पास कितनी थी राजी, आपकी रेस्ट पर था, और मैक्सिमम आपके पास बी है। तो जो आपका इनिशियल 0 थी, यहाँ पर एफ और टाइम आपका टी सेकंड दे रखा, तो आप यहाँ से एफ की वैल्यू निकाल सकते हैं, कितनी आ जाएगी आपके पास, बी ओवर टी निकाल देंगे। तो बी इज इक्वल टू यू प्लस ए टी आपके पास होता है रिलेशन, आई थिंक बी इज इक्वल टू यू प्लस ऑफ ए टी, ठीक है, ये हमारे पास था रिलेशन। और यहाँ पर ये होता, ठीक है, ये हमारे पास आ गया बी इज इक्वल यू प्लस ए टी हमने अप्लाई करा। इनिशियल आपकी बॉडी रेस्ट में थी, तो इनिशियल वेलोसिटी 0 थी, और टाइम आपको टी सेकंड का दे रखा है, एक्सेलरेशन को हम एफ ले रहे हो, मैक्सिमम वेलोसिटी हमारे पास बी जा रही है फाइनल, तो वहाँ से हमने एफ की वैल्यू निकाली। और यहाँ से आप देखो ना कैपिटल एम आपका कॉमन निकल रहा है, तो यहाँ पर आपके पास जी ओवर एन बचेगा, यहाँ पर स्मॉल एम इंटू जी बचेगा, और यहाँ पर आपका कैपिटल एफ तो बाहर चला गया, तो एफ की वैल्यू मेरे पास बी ओवर टी आ रही है आपके पास इनसाइड। तो यू गाइस कैन टेक द एलसीएम ऑफ इनसाइड दिस वन, तो आपके पास एन ऑफ टी एलसीएम आ जाएगा, यहाँ पर आपको टी से क्रॉस मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, तो जी टी आ जाएगा। सेंटर वाले पोर्शन के अंदर आपको एन और टी दोनों से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, लास्ट वाले के अंदर आपको एन से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, ये आपके पास आ गया। तो माय डियर फ्रेंड, तुम्हारे पास कैपिटल एम आ रहा है, नीचे एन ऑफ टी आ रहा है, और साथ में आपका जी टी आ गया। जी टी कॉमन निकालो यहाँ से, दोनों के अंदर से जैसे कॉमन निकालेंगे तो अंदर आपका जी टी, तो आपके पास 1 प्लस एम ऑफ एन आ जाएगा, प्लस आपका बी ऑफ एन आ जाएगा, जी वाला। तो जो आपकी कितनी रही, फुल रही। तो उसके बाद आपने लास्ट स्टेप लिखना है कि जो आपके पास जो पावर होगी, पावर ऑफ इंजन दैट इज इक्वल टू जितना आपका पी लग रहा है इंटू आपकी वेलोसिटी, इतने वाट आपके पास इंजन से लगेगी कार का इंजन। तो अब आपके पास ये आपका कैपिटल एम आ रहा है, एन ऑफ टी आ रहा है, आपके पास जी ऑफ टी इंटू 1 प्लस एम एन आ रहा है, प्लस आपका बी ऑफ एन, और यहाँ से वेलोसिटी मल्टीप्लाई कर देना, तो इतनी वाट आपके पास पावर लग रही है। एक बार आप यहाँ से भी मैच कर लेना, इन्होंने वापस से वही चीज़ कर रखी है, और ये आपका रिलेशन यहाँ पर भी दे रखा है, वी इज इक्वल टू यू प्लस ए टी आपके पास है, ठीक है। और ये आपके पास पावर ऑफ इंजन है, तो जो बी मैंने बाहर लिख रखा है वो बी इन्होंने यहाँ पर जी आपके पास आ रहा है बाहर वाला, ठीक है, मल्टीप्लाई करने के बाद। तो आप मैच कर लो, हमारा दोनों का आर्टिकल का जो आंसर है वो सेम है, और यहाँ पर एक छोटू सी एन हमारे पास लग रखी है, बी ऑफ एन, तो हमारा ये एन है, यहाँ पर बी है और साथ में एन है, जी वाला, ठीक है, डन। तो पहला न्यूमेरिकल जो हमने यहाँ पर करना था वो कार वाला हो चुका है, तो ध्यान से करना, पहले वाला सारे के सारे स्टेप आपको फॉलो करने हैं। अब जो दूसरी एग्जाम्पल हमारे पास रहेगी, दूसरी एग्जाम्पल के अंदर दो पार्ट्स आएंगे इसके अंदर। तो पहले पार्ट के अंदर हमारे पास क्या है कि आपके पास एक इंजन दे रखा है जो कि एग्जर्टिंग इट्स मैक्सिमम पावर, ड्रॉ अ ट्रेन अ स्लोप ऑफ, यहाँ पर स्लोप दे रखा है ऑफ 1 in। अब स्लोप आपके पास होता है डी वाई बाई डी एक्स कह लो, या फिर स्लोप आपके पास होता है कि इंक्लाइनेशन के अंदर हम यूज करते हैं इसको, जो आपकी मैक्सिमम हाइट होती है ओवर आपका जो जितनी उसकी इंक्लाइनेशन की लेंथ होती है, ठीक है, वो चीजें हैं, तो वो साइन थीटा ही आएगा, हमने ऑलरेडी कर रखा। यहाँ पर हमने एक टर्म यूज कर रखी कि इसकी कांस्टेंट स्पीड भी है। अब इस केस के अंदर कांस्टेंट स्पीड भी होने के कारण राजी आपको जो एक्सेलरेशन फोर्स मिलती थी वो आप यहाँ पर यूज नहीं कर पाएंगे, बिकॉज आपकी एक्सेलरेशन नहीं होगी, कांस्टेंट स्पीड के साथ आपका इंजन चल रहा है, तो एफ की वैल्यू जीरो रहेगी, ठीक है। यहाँ पर फ्रिक्शनल रेजिस्टेंस टू बी द मोशन बीइंग 1/m दे रखा है ऑफ द बीट ऑफ द ट्रेन। तो सबसे पहले हमें प्रूव करना है कि जो ग्रेटेस्ट स्पीड हमारे पास आ रही है ना, तो सबसे पहले आपको यहाँ पर इंजन, पहले हम पावर निकाल लेंगे ना, उसके बाद हमारे पास क्या है कि प्रूव दैट द ग्रेटेस्ट स्पीड विद विच द इंजन कैन ड्रॉ द ट्रेन अलोंग अ लेवल ट्रैक अगेंस्ट द सेम डिस्टेंस, इतने वो जो आपका सेकंड पार्ट है। पहले सिर्फ फर्स्ट पार्ट के ऊपर हम यहाँ पर फोकस करेंगे कि इस इंजन की इंक्लाइनेशन के ऊपर कितनी पावर आ रही है, ठीक है। तो ये पहला स्टेप आपका सेम रहता है सभी के अंदर। डायग्राम आप देख लो, जहाँ पर आपके पास सेम ही रहेगी। डायग्राम आपके लिए दिखा देता हूँ। जब आपको एक चीज मिलेगी यहाँ पर आपका बेट ना, तो यहाँ पर बेट दिया नहीं तो हमने यहाँ पर लेट कर लेना है। लेट करा कैपिटल एम बी द मास ऑफ द ट्रेन है, यहाँ पर आपने मास कर लेना है। लेट करा कैपिटल एम बी द मास ऑफ द ट्रेन है। तो जैसे हमने यहाँ पर डायग्राम तो हमने बना लेनी है, जहाँ पर आपका थीटा हो जाएगा, जहाँ पर आपकी ट्रेन है तो इसका मास आप कैपिटल एम करो तो नीचे आपका एम ऑफ जी लगेगा, इस तरफ आपकी नॉर्मल डायरेक्शन लगेगी। यहाँ पर आपके पास क्या होगा कैपिटल पी, जो भी आपकी पुल लग रही है इंजन की तरफ से, और यहाँ पर आपके पास यदि आप ड्रॉ करते हो थीटा होगा तो ये आपका एम कैपिटल एम इंटू जी ऑफ कॉस थीटा रहेगा। डाउनवर्ड आपके पास कैपिटल एम जी इंटू साइन ऑफ थीटा, प्लस आपके पास यहाँ पर जितनी भी फ्रिक्शनल होगी फोर्स वो यहाँ पर एक्ट कर जाएगी, ठीक है जी हमारे पास है।
अब पहले केस के अंदर आप क्या करते हो, अभी हमने पता है कि हमने इतने आर्टिकल कर रखे हैं, तो आपका साइन ऑफ थीटा आपके पास अकॉर्डिंग टू रूल आपका 1/n आ जाएगा। तो ये जो आपके पास डाउनवर्ड कंपोनेंट लग रहा है इसकी वैल्यू निकल जाएगी। आप फ्रिक्शनल फोर्स कैसे निकालें, उसने बोला कि जो फ्रिक्शनल फोर्स आपके पास लग रही है वो 1/m टाइम्स है, ये वाली चीज़ है इस टाइम 1/m टाइम्स द वेट ऑफ द ट्रेन। तो अभी वेट हमने m लेट कर रखा है, तो यहाँ पर m आपका टाइम्स, सॉरी 1/m टाइम्स, आपने 1/m टाइम जितना भी वेट है इसका, तो कैपिटल M इसका वेट है, केजी में हमने ले रखा, लेकिन यदि हम इसको g से मल्टीप्लाई कर देंगे तो ये इतने ग्राम न्यूटन हमारे पास बन जाएगा, ठीक है। तो ग्राम न्यूटन में चली जाएगी फोर्स, तो ये फ्रिक्शनल फोर्स आपके पास कैपिटल mg/m इतने आपके पास न्यूटन में चले, तो फ्रिक्शनल फोर्स हमने निकाल लिया। अब यहाँ पर होगा क्या, यदि आप लेट कर लेते हो कि कैपिटल P हमारे पास क्या है, मैं आपको दिखाऊंगा कैसे कैसे लाइन लिखनी है, लेकिन यहाँ पर कैपिटल P आपके पास क्या है, हम मान लेते हैं कि जो ट्रेन का इंजन है वो इतनी फोर्स एग्जिस्ट कर रहा है टू पुल इट अप, ठीक है। तो आपके पास कैपिटल P की जो वैल्यू आएगी वो कितनी होगी, जितनी यहाँ पर दोनों की दोनों फोर्सेज आपके पास डिफरेंट मतलब इसके अगेंस्ट लग रही है, mg इंटू साइन थीटा और प्लस कैपिटल फोर्स। यहाँ पर लास्ट स्टेप के अंदर हमने करा था m इंटू फ्रिक्शनल फोर्स। अब यहाँ पर ये जो f आपकी जीरो आ जाएगी, बिकॉज हमारी जो बॉडी है वो स्मूथ चल रही है, सॉरी हमारी जो बॉडी है वो कांस्टेंट स्पीड के साथ चल रही है, कांस्टेंट स्पीड के साथ, जितनी इनिशियल थी उतनी उसकी फाइनल रहेगी, तो आपकी यहाँ पर एक्सेलरेशन की वैल्यू जीरो आ जाएगी। तो ये वाला टॉपिक यहाँ पर नहीं लगेगा कंसेप्ट, ठीक है डियर। यहाँ पर हमें p की पहले हम लेट करें, तो यहाँ पर हम आपके पास इसकी वैल्यू आ जाएगी, साइन थीटा की वैल्यू 1/n आ जाएगी, और ये f की वैल्यू हमने निकाल रखी कैपिटल M g ओवर हमने यहाँ पर स्मॉल n कर रखी, ठीक है जी आ गया। और हम इसको थोड़ा सा और मॉडिफाई कर सकते हैं, वी कैन टेक समथिंग कॉमन, तो हमारे पास कैपिटल M ऑफ g यहाँ से कॉमन आ जाएगा, यहाँ पर सॉरी जी आपके पास स्मॉल m है, ठीक है, यहाँ पर आपके पास स्मॉल m है। तो आपका कैपिटल जी कॉमन आने के बाद इन साइड हमारे पास 1/n प्लस 1/m बच जाएगा, ये आपके पास रहेगा। अब यदि हम पावर की बात करें, अब पावर ऑफ इंजन की भी बात करें, है ना, उसने हमें बोला कि आपकी जो वेलोसिटी रहती है वो b रहती है, तो आपके पास जितने भी कैपिटल P इंटू वी से मल्टीप्लाई करवा देना। तो माय डियर स्टूडेंट्स हमारे पास यहाँ पर कैपिटल M आ गया, g आ गया, 1/n प्लस 1/m इंटू बी आ जाएगा, दैट इज आप इसको ऐसे लिख सकते हैं mgv इंटू 1/n प्लस 1/m, ये आपके पास पावर है। एक बार चेक कर लेते हैं आपकी बुक के अकॉर्डिंग, वापस आ जाओ। लाइन सारी की सारी माय डियर स्टूडेंट्स आपने यहाँ से लिख लेनी है, यहाँ से स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा। लाइंस लिखना भी जरूरी होता है, अंडरस्टैंडिंग प्लस आपकी रिप्रेजेंटेशन यदि बेटर होती है, दोनों मिक्स होकर ही आपको मार्क्स लेने में हेल्प करेगी, ठीक है। खाली कमल सर की बातें सुनकर आप लिखोगे तो शायद हो सकता है कि इधर उधर हो जाए हल्का फुल्का, वो चीज़ नहीं करनी, ठीक है। तो जी आपने लेट करा था, इंक्लाइनेशन हो गया आपके पास, फिर हमने मास को लेट करा, तभी आपने फोर्स ऑफ फ्रिक्शन यहाँ पर लिख लेना कि 1/m बीट ऑफ ट्रेन आता, तो वो हमारे पास होगी। फिर इसके बाद हमारे पास जो कंपोनेंट आ रहे हैं हमारे पास, ठीक है, यहाँ पर ये डायग्राम जो मैंने बनाई थी वो वाली लिख लेना है, जिन्होंने मॉडिफाइड फॉर्म दे रखी है, तो हम ये स्टार्टिंग स्टेज पर ये चीज़ हम नहीं कर सकते, तो यहाँ पर ये थोड़ा एडवांस कर रखा, वो चीज़ का आपने नहीं करनी। तो कंपोनेंट ऑफ द वेट डाउन द प्लेन mg साइन थीटा इसकी वैल्यू निकाल रखी है, फिर लेट कैपिटल P द फोर्स एक्सर्टेड बाय द इंजन, तो ये काम आगे स्टार्ट हो गया कि कैपिटल P इज इक्वल टू mg इंटू साइन थीटा प्लस कैपिटल F मैंने यहाँ पर लेटर रखा था फोर्स ऑफ फ्रिक्शन को। तो वो चीज़ें कंपेयर करने के बाद आपकी जो पावर ऑफ इंजन होगी ये आपके पास निकल कर आ जाएगी। इतना हो गया। अब जो सेकंड पार्ट है वो देखो ध्यान से, सेकंड पार्ट के अंदर क्या हमें करना है। सेकंड पार्ट के अंदर डियर अभी मैं इसको फिर से हाईलाइट करूंगा, ध्यान से देखना। हमें प्रूव करना है कि जो ग्रेटेस्ट स्पीड आ रही है ना विद विच द इंजन कैन ड्रॉ द ट्रेन अलोंग अ लेवल ट्रैक। अब जहां पर आपका जो इंक्लाइंड प्लेन नहीं है, आपके पास एक लेवल ट्रैक है, उसके ऊपर हम बात करें और आपने सेम रेजिस्टेंस के अगेंस्ट काम करना है, तो वो इतनी मैक्सिमम वेलोसिटी हो सकती है। तो यहाँ पर हम कुछ चीजें लेट कर लेंगे, ठीक है। अब होगा क्या, जब आपका ट्रैक लेवल होगा तो उसके ऊपर आपको वर्क डन जो आपके पास आप करते हो ना, मैं आपकी लाइन दिखा देता हूँ, यहाँ पर अंडरस्टैंडिंग हो जाएगी आपको, सॉरी रही। तो हमारे पास यहाँ पर जो लाइंस है उससे हम क्लैरिटी लेने की कोशिश करते हैं। अब हमारे पास जो लेवल ट्रैक होता है राजी, नो वर्क इज डन अगेंस्ट ग्रेविटी। अब तो पता ही है आपका, जब आपकी बॉडी इस स्मूथ मतलब हॉरिजॉन्टल प्लेन के ऊपर चल रही है, लेकिन जब वो किसी हाइट के अपवर्ड चलती है तो ग्रेविटी उसको नीचे लेकर आने की कोशिश कर लेती है, ठीक है। तो आपको उस ग्रेविटी की जो ग्रेविटी की पुल है डाउनवर्ड लेकर आ रही है, उसके अगेंस्ट आपको काम करना पड़ता था कि आप उस बॉडी को अप लेकर जाएं अगेंस्ट द ग्रेविटी, ग्रेविटेशनल फोर्स कह सकते हो आप, ठीक है। लेकिन यहाँ पर वो चीज़ आपके पास नहीं होगी। तो नो वर्क इज डन अगेंस्ट ग्रेविटी एज कंपोनेंट ऑफ द वेट इन द हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन आपके पास ऑफ मोशन इज जीरो है, ठीक है। सो एज द कंपोनेंट ऑफ द वेट है इन हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन ऑफ मोशन इज जीरो, तो वर्क डन द वर्क इज डन ओनली अगेंस्ट द डिस्टेंस ड्यू टू फ्रिक्शन होगा। यहाँ पर मेरे अकॉर्डिंग है, यहाँ पर आपको लिखना चाहिए कि जो कंपोनेंट ऑफ द वेट है इन द हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन ऑफ मोशन ऑफ जीरो, नहीं आप लिखोगे द कंपोनेंट ऑफ वेट
ये लाइन मत लिखना, ठीक है। आप सिंपल लिखना कि ऑन द लेवल ट्रैक आपके पास वर्क डन इज अगेंस्ट, तो आपके वर्क इज डन अगेंस्ट ग्रेविटी आपके पास जीरो होगा, कोई वर्क आप करोगे नहीं, है ना, बिकॉज आपके पास आप यहाँ पर वर्टिकल लिख सकते हो कि ना कि आपके पास द कंपोनेंट ऑफ वेट इन द वर्टिकल डायरेक्शन ऑफ मोशन इज जीरो, तो उसका जो वर्टिकल डायरेक्शन के अंदर आपके पास होता है वो चीज़ जीरो आ जाएगी, है ना। हॉरिजॉन्टल तो आपका चलेगा चलेगा, तो वर्क हमें सिर्फ हॉरिजॉन्टल के केस में करना है, और वो भी हमें तब करना है कि हमारे पास जो वहाँ पर फ्रिक्शन लगती है ना, लाइक आपकी ट्रेन लाइक इस तरफ चल रही है, ऐसे चलना है ट्रेन ने, तो यहाँ पर जो फ्रिक्शन आती है जो कि इसको अपोज करती है, उसके अगेंस्ट आप कितना काम करिए उसको आगे लेकर जाने के, दैट इज द ओनली इस यहाँ पर वे रहेगा। हम लेट कर लेते हैं कि कैपिटल एफ विद द फोर्स एक्सर्टेड बाय द इंजन व्हेन द स्पीड इज मैक्सिमम, जहां पर ये चीज देखिए जब आपके पास स्पीड मैक्सिमम हो जाएगी तब आपकी एक्सेलरेशन जीरो हो जाएगी, बिकॉज द मैक्सिमम स्पीड है तो फर्दर नो चेंज, आपकी एक्टिवा की जो स्पीड है वो 60 और आप 60 पर ही जा रहे हो, तो आप इससे आगे एक्सेलेट कर ही नहीं पाओगे, ठीक है, ठीक है, वो चीज़ समझो, तो एक्सेलेशन उसके आगे नहीं हो पाएगी, तो वो सिर्फ कांस्टेंट स्पीड से चलेगी जो कि मैक्सिमम, तो आपकी एक्सेलेशन जीरो आ जाएगी। तो जो हमारे पास इक्वेशन ऑफ मोशन डियर होती है, इक्वेशन ऑफ मोशन आपके पास होती है मास इंटू एक्सेलेशन ना, मास इंटू एक्सेलेशन, तो अब एक्सेलेशन आपके पास जीरो आ गई, और आपके पास बॉडी मूव कैसे कर रही है जी हमने लेट करा कि कैपिटल एफ हमारे पास इतनी आ गई, और मैं इसको ऐसे लिखना चाहूंगा आपके लिए कि हमारे पास यदि हम लेट करें कि कैपिटल एफ जो फोर्स एग्जर्टेड बाय द इंजन है, तो वो एफ कर है, वो कितनी करेगा, नंबर वन, एक तो जितनी इसके ऊपर फ्रिक्शन लग रही है ना, फ्रिक्शन, अब फ्रिक्शन हमारे पास हमने प्रीवियस केस के अंदर करा था, फ्रिक्शन हमारे पास एम इंटू जी ओवर एम थी, इतनी फ्रिक्शन आ गई, प्लस कितनी करेगा, अब यहाँ पर ओनली फ्रिक्शन के अगेंस्ट काम करो, यदि आप सोच रहे हो कि सर जी यहाँ पर आपकी एक्सीलरेशन फोर्स आ जाएगी, लेकिन बिकॉज आप मैक्सिमम स्पीड ले रहे हो तो यहाँ पर आपके पास ये चीज़ नहीं आ गई, और लास्ट केस के अंदर हमारा जो एम जी इंटू साइन ऑफ थीटा वाला कंपोनेंट होता था, जी वाला थीटा, तो माय डियर फ्रेंड्स आपके पास जो थीटा की वैल्यू वो यहाँ पर आप जीरो ले सकते हो, ये वाला कंसेप्ट यूज कर लेना। हम लोग पीछे सोच रहे थे कि हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट आएगा या फिर वर्टिकल कंपोनेंट आएगा, तो कौन सा कंपोनेंट आएगा, तो आपका जब थीटा जीरो चल रहा है ना यहाँ पर माय डियर फ्रेंड, तो आपका थीटा जीरो चल रहा है, तो आपके पास ये जो वर्टिकल कंपोनेंट आ रहा है ग्रेविटी वाला जी आपके पास जीरो हो जाएगा, ठीक है, तो ये आप नहीं ले लोगे बिकॉज साइन थीटा आपका जीरो होगा, बिकॉज आपका प्लेन है वो हॉरिजॉन्टल एक्सिस के अलॉन्ग चल रहा है, तो वहां पर इंक्लाइनेशन जीरो होने के कारण ये कंपोनेंट नहीं आएगा, तो सिर्फ दो कंपोनेंट ही आएंगे, और यहाँ पर भी आपका जीरो हो गया, तो कैपिटल एफ जो आपकी फोर्स है वो कैपिटल एम इंटू जी ऑफ एम आपके पास लग जाएगी, ठीक है, ठीक है। अब हमें पता है कि जो पावर ऑफ इंजन होती है, अब पावर ऑफ जो इंजन है हमारे पास वो होती है जितनी भी फोर्स आप लगा रहे हो उसको वेलोसिटी मल्टीप्लाई कर दो, अब वेलोसिटी आपकी बार हम मैक्सिमम ले रहे हैं जो कि कैपिटल बी है, और पावर ऑफ इंजन हमारे पास ऑलरेडी है, तो पावर ऑफ इंजन आपने पहले वाले ही यूज करने, बिकॉज जहां पर हमने सिर्फ प्लेन चेंज करा है, पावर आपकी इंजन की उतनी है, तो अब पावर जहां से आप उठा लोगे, तो पावर आपने ये उठा लेनी है, ठीक है। अब आपकी कार की एक पावर होती है ना, आपकी एक्टिवा की एक पावर है इंजन की, तो आप एक्टिवा को अपने घर के सामने चलाओ या फिर आप उसको हिल स्टेशन में चलाओ, कहीं पर भी चलाओ, आपके इंजन की पावर उतनी ही रहेगी, वो उतना ही जोर लगाएगा। हाँ, आपकी स्पीड कम हो रही है या ज़्यादा हो रही है, आप ज़्यादा फास्ट जा रहे हो, वो डिपेंड करता है कि कौन कौन से वहाँ पर फैक्टर्स है, जैसे फ्रिक्शन कितनी है उस फेस के ऊपर, वो सारी चीज़, लेकिन पावर ऑफ इंजन वो कंपनी की तरफ से आती है कि इतनी पावर आपका इंजन एग्जर्ट कर सकता है, ठीक है, वो चीज़ समझिएगा। तो पावर हमारे पास कितनी है, हमने अभी ऊपर निकाली थी एम जी इंटू वी थी, और 1/n प्लस हमारे पास 1/m था, यहाँ पर कैपिटल जो फोर्स अभी आपने निकाली इसकी वैल्यू आप यहाँ पर फिल कर दीजिएगा, यहाँ पर आपका कैपिटल बी, हमारा मेन काम क्या है इस कैपिटल बी को निकालना, तो यहाँ से आराम से आप थोड़ी सी कटिंग कर सकते हो, जहाँ से एम जी आपका कैंसिल हो जाएगा, ये आपका इस तरफ जाकर मल्टीप्लाई करवा देना, तो हमारे पास जो मैक्सिमम वेलोसिटी आ रही है वो आपके पास स्मॉल एम इंटू यहाँ पर बी आ जाएगी, 1/n प्लस 1/m आ जाएगी, और यदि आप इस बाहर वाली m को इन साइड मल्टीप्लाई करवा देते हो तो आपका m/n प्लस यहाँ पर m/m आपके पास कटिंग करके 1 आ जाएगा, ठीक है, तो दिस इज योर आंसर, तो हमने डिपेंड करवा दिया हमने कितने टाइम्स हो रही है आपके पास, तो दिस इज द मैक्सिमम स्पीड आपके पास चलेगी ऑन अ लेवल ट्रैक, और ये आपकी जो दूसरी स्पीड थी ना जो इंक्लाइंड की उससे उससे ज़्यादा है, बिकॉज यहाँ पर कुछ मल्टीप्लिकेशन के अंदर टर्म्स आपके पास दिख रही है आपको, ठीक है, ठीक है, तो ये हमारा आज का जो टॉपिक रहेगा ये उससे ज़्यादा है आपके पास, बिकॉज m/n यदि आप देखते हो तो ये आपका कितना नंबर जैसा भी रहेगा लेकिन ये पॉजिटिव नंबर रहेगा, इट इज ऑल बी ग्रेटर देन जीरो, और जब आप इसको +1 करेंगे तो ये आपका +1 करने पर मतलब ग्रेटर देन 1 देगा, ग्रेटर देन 1 नंबर को जब आप स्मॉल बी से मल्टीप्लाई करेंगे तो आपका आंसर बी से बड़ा ही होगा, ठीक है, तो ये आपकी ज़्यादा वाली वेलोसिटी रहेगी।
तो आज की इस एक्सरसाइज के अंदर हमने 2 एग्जांपल्स करी हैं, दोनों के दोनों एग्जांपल मैंने अपनी ओर से 100% दिया। आप लोगों ने कमेंट सेक्शन के अंदर आकर बताना कि मेरा 100% और आपका 100% मिलकर क्या जी हम 200% इसको मान सकते हैं। कि आपको यहाँ पर 2 एग्जांपल के अंदर क्लैरिटी आ चुकी है कि आप ऐसी और भी एग्जांपल खुद से ट्राई कर सकते हो। कमेंट सेक्शन के अंदर मैं आपके कमेंट का वेट करूंगा। कमेंट सिर्फ वही बच्चा करेगा, वही स्टूडेंट जो लॉयल है, ठीक है, जिसको लगता है कि यहाँ इस चैनल के ऊपर गुड बढ़िया एजुकेशन देते हैं और आप हमारे साथ लॉन्ग टाइम से हो या फिर शॉर्ट टाइम से हो या फिर आप लॉन्ग टाइम तक आप हमारे साथ रहना चाहते हैं इस चैनल पर, वही बच्चे यहाँ पर आकर सीरियस वाले कमेंट करना, बाकी का कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। सो टेक रहिए, खुश रहिए और खुशियों को बांटते रहिए। मिलते हैं नेक्स्ट बार के साथ, टेक केयर।